हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह हो रही है 8:30 बजे से। और अभी मैं ऐसी काम वामों में लगी हुई हूँ। थोड़ा बहुत पूजा पाठ वगैरह मैंने कर लिया है। बाकी आजकल नवरात्रि है तो पूजा पाठ मेरी रोज़ ही होती है। बाकी किसी किसी दिन मेरा नहाने का मन नहीं करता तो उस दिन मैं स्किप कर देती थी। पर नहाना धोना आजकल डेली डेली का ही हो रहा है। और कपड़े वगैरह भी मैंने धोने के लिए रखे हुए हैं। बाकी आज मैंने पेड़ पौधे भी लगाने हैं। थोड़ा सा रावत जी थोड़ा पेड़ लाए हैं तो उनको भी लगाना है। अभी आधे कपड़े मैंने धोए हुए हैं, उनको मैं छत पर डालने आई थी। तो मैं ब्लॉग भी फ़ोन अपना ऊपर के कमरे में ही रखा था तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी यहीं से बना लूँ, स्टार्ट कर लूँ। बाकी नीचे जाके मौसम आज ना वैसा हो रहा, थोड़ा बारिश वाला, थोड़ा बादल वाला, मतलब बहुत ख़राब हो रहा है मौसम। बादल बादल लगे हैं तो फ़िलहाल मैंने कपड़े भिगाने के लिए भी रख दिए। कोई बात नहीं, अब मैं धो ही लेती हूँ उनको। और पेड़ पौधे लगाते हैं नीचे जाके, देखो कैसा रहता है दिन। वो पेड़ पौधे तो मैंने मतलब वो कद्दू लौकी वगैरह के हैं तो वो लगाने हैं। थोड़ा सा बेल वगैरह मंगाई थी मैंने कल शाम को, लेके आए थे जब मार्केट से आए थे शॉपिंग करके, तो उसी टाइम मैंने मंगाए थे। मतलब उनसे पहले दिन भी लाने वाले थे पर उस दिन हमें लेट हो गया था, ईसु भी थी साथ में। तो उन्होंने कहा मैं ले आऊँगा। सब्जी और पेड़ पौधे सब मंडी में ही मिल जाते हैं साथ में, तो वहीं से ले आए थे। बाकी लगा ना थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है क्योंकि मौसम ना ऐसा हो रहा बिल्कुल ठंडे ठंडे वाला, मुझे एकदम से झरझरी जैसी लग रही है। तो मैं तो स्वेटर डाल लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। बाहर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, वरना मुझे ना एकदम से ठंडा ठंडा लग जा रहा है। अभी अभी नहाया है, थोड़ी देरी हुई है तो थोड़ा वो भी लग रहा है मुझे ठंड जैसी। तो पहन लेती हूँ स्वेटर, उसके बाद ही जाती हूँ। तो मुझे ना कभी कभी हंसी भी आ जाती है, मतलब अपने को देख के कि दूसरे लोग मुझसे क्या कहेंगे, इसकी स्वेटर ही नहीं उतर रही करके। मैं तो अपनी स्वेटर को देख के परेशान हूँ। वैसे ना शाम सुबह तो पहन ही रहे हैं वही लोग, मतलब थोड़ा ठंडा हो रहा तो सब लोग पहन ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बारिश आ रही तो एकदम से ठंडा हो जा रहा है। और सुबह शाम जैसे हम टहलते वहलते हैं उस टाइम भी हम एक एक स्टॉल तो डाल ही लेते हैं, क्योंकि ठंड तो हल्की वल्की लगी रही है। भाई जो गर्मी में रहता है उनको तो आदत है, पर मेरे को तो ठंडा बिल्कुल सहन नहीं है। सब लोग कहते भाई तो कैसे पहाड़ से है कि मतलब इतना ठंड लगता है, पर मुझे पहले से ही लगती है। और पहाड़ वालों को अक्सर स्वेटर पहनने की आदत होती है तो उसकी वजह से भी स्वेटर मेरी कम ही खुलती है। जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तब खोलूँगी मैं। पौधे लेके आए हैं रावत जी, लौकी और खीरे के। इसमें खीरे का एक ही है, भाभी ने भी मंगाए थे तो 2 पौधे भाभी के लिए लाए हैं लौकी के, और 2 हमारे लिए घर के लिए लाए हैं। और एक मैंने खीरे का पौधा भी मंगाया था, देखो होता है या नहीं होता है। खीरे लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जूली बैठी है घर के आगे से। और मौसम तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बादल बादल लगे हैं खूब सारे। ईसू उर्मी उठा रही है ईसू के खिलौने, भाई अभी तक खेल लेते, अब अंदर वाले बेड पे चले गए हैं खेलने के लिए। अभी तक इनका टेंटा हाउस बना था, कभी बाहर खेल रहे कभी अंदर खेल रहे, तो दिन भर तो इनके खिलौने फैलाते ही रहते हैं। ये रहा टेंटा हाउस इनका। भाभी आ गई हैं पौधे लगाने के लिए, मैं बुला के लाई। मैंने कहा पौधे लगाओ मेरे साथ, क्योंकि ना मेरे हाथ से मतलब हो तो जाते हैं, बेल ही बेल बढ़ता है, फल मेरे उसमें बहुत कम लगते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। तब मैं भाभी से कह रही थी आप ट्राई करो, क्या पता आपके हाथ से लग जाए, अच्छे हो जाएं। और पेड़ पौधे लगा के हम लोग डाल रहे हैं इस पर पानी। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना सूख जाएंगे, धूप तो लगी जा रही है कभी कभी। पेड़ पौधे हमने लगा लिए हैं, पेड़ तो नहीं लगाए, पौधे ही पौधे लगाए हैं। फिलहाल 2 लौकी के और 1 खीरे का यहाँ लगा दिया है, बाकी 2 लौकी के और एक आध यहाँ से तोरी की बेल उखाड़ के लगाते हैं भाभी के वहाँ। मैंने कहा भाभी से एक मैं भी ट्राई करती हूँ, पर 2 मैंने भाभी से लगवाए, क्योंकि ना मेरे हाथ से लगते ही नहीं है, होते ही नहीं है। मतलब पेड़ वही बेल वगैरह में फल नहीं लगते, मतलब किसी चीज़ में भी मैंने ट्राई किया है, नहीं होता। माँ के हाथ से भी नहीं होते। और भाभी से मैंने कहा आप लगा के देखो, क्या पता हो जाएंगे, वरना देखो नहीं होंगे तो भाभी के वहीं से खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। भाभी कह रही है किसी के वहाँ भी होने चाहिए, पर हो जाने चाहिए। ये पौधे तो उग जाते हैं हमारे वहाँ, पर इनमें फल ना बहुत कम लगता है। हमारे वहाँ ऐसा ही होता है अक्सर, जब से हमने नींबू और ये इसका पेड़ लिया है तब से हमारे वहाँ फल फूल लग ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, माँ कहती है मेरे भाग में फल नहीं है, मैंने कहा मेरे भाग में भी नहीं है। और ईशु नाराज़ हो गई पता नहीं किस बात से। नहीं, धैर्य बना है कैमरामैन तो उसको भी बनना है कैमरामैन। कह रही है मुझे फावड़ा दे दो, उससे खेलना है, बोल नहीं तो इन तो फ़ोन दे दो। और भाभी यहाँ पर खोदने लगी हैं अपने वहाँ, भाभी के वहाँ भी लगाते हैं। जहाँ भी हो जाएंगे वहाँ से हम खा लेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे साइकिल चलाने पे लगे हुए हैं यहीं। धैर्य को कुदाल लेने भेजा तो वो कैमरा लेके यहीं पहुँचा हुआ है। धैर्य बना रहा है हमारी वीडियो और इतना कैमरा हिला रहा है पूछो मत। शाम को हम लोग आ गए थे कीर्तन में, कहीं गांव में जाना था। आते वक्त तो हम लोग स्कूटी से आए थे, अब जाते वक्त हमारे पास कोई साधन नहीं है, देखते हैं पैदल जाते हैं या फिर बच्चों को बुलाते हैं, टाइम के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल यहाँ कीर्तन एंजॉय करते हैं, माता रानी की जय बोलते हैं, जयकारे लगाते हैं।
खूब आनंद आ रहा है आजकल, कीर्तन गाने में मज़े आ रहे हैं। अंदर बाहर जाने में भी आजकल गाने ही गाए जा रहे हैं हमारे वहाँ। खूब मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत शौक़ है वैसे भी कीर्तन वीर्तन करने का। दोनों की जोड़ी श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की उड़े और यहीं भाभी के घर में एक एक्वेरियम था, उसमें एक ही मछली है। बच्चे ना उसी को देख के खुश हो रहे हैं। यीशु तो नीचे से, धैर्य और उनका भी बेटा है तो वो लोग देखने पे लगे हुए हैं। मैं भी अभी यीशु को देखने बाहर आई थी तो मैं भी इसी को देखने लग गई थी। मैंने पूछा एक ही मछली है तो वो बोल रहे हैं और भी थी पर और मर गई, ये एक ही बची है करके कह रहे थे। पापा और लाने वाले हैं अब। और बहुत सुंदर सी मछली है, एक ही है, देखो कितनी मस्त है, बहुत नाच कूद रही है। और इनका मंदिर भी ना बहुत सुंदर, लड्डू गोपाल रखे हैं इन्होंने। भाभी मतलब रोज़ सुबह शाम पूजा करती हैं और उन्होंने भोग भी बनाया हुआ है। मंदिर जो घर वाला मेन मंदिर है वो भी बहुत सुंदर सा सजाया हुआ है। खूब सारे देवी देवता वहाँ रखे हुए हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी। उनका मंदिर मतलब अच्छे से सजाया है इन्होंने। बहुत पूजा पाठ करती हैं वैसे भी भाभी, गाँव में भी आती हैं तो मतलब कीर्तन भजन खूब करती हैं। और लड्डू गोपाल तो भाई 2-2 3 रखे हुए हैं। सबकी सेवा पानी करती हैं भाभी सुबह शाम। फाइनली प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है। अब आ गई है हमारे घर जाने की बारी। हमने मतलब एक भाभी अभी पीछे और आई हैं तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी लेके आई हूँ, मेरे साथ चलो। उनकी मम्मी भी आई हैं तो तब गाड़ी लेके आई थी तो हमने कहा साथ ही चले जाएंगे, नज़दीक ही जाना है तो सब चले जाते हैं इसी में, उनके साथ गाड़ी में ही। अच्छा वो है गाड़ी। अच्छा हम इस वाली गाड़ी से जाने वाले हैं। ले इशू देख, इशू का तो जल्दी पी, आंटी गाड़ी में नहीं बैठने देंगे कोल्ड ड्रिंक पी के। चलते हैं फटाफट से घर को और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।